ऐसे लोग हैं दुनिया में, राम राम जपना पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी, जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात, जहां मिले दो वहीं रहे सो, वक्त पड़े बाका तो गधे को कहें काका। ध्यान रखें, विचार करें, ये जीवन है छल कपट से भरा हुआ। इससे बचने का प्रयास करो। आज कह रहे छल मत करो। शक्तिहीन व्यक्ति छल का सहारा लेता है। कई लोग बहुत नमन करते हैं, बहुत नमस्कार करते हैं, नमन में भी छल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी का नमन, हर किसी का झुकना। कल कहा ना कि झुक करके जियो। कई लोग अपना काम निकालने के लिए भी झुक जाया करते हैं। इस व्यक्ति से अपना काम निकालना है, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा अच्छे से बातें कर लो, बटरिंग कर दो, मक्खन पालिश कर दो, अपना काम निकाल लो, फिर दूसरे दिन उसे पलट कर भी देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग होते हैं जब तक नींबू में रस है तब तक निचोड़ा जाता है, रस खत्म हुआ कि सड़कों पर फेंक दिया जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो दिया रात भर रोशनी करता है, हमारे को अंधकार को रोशन करता है। दिवाली पर दिए जलेंगे, अमावस की रात को जो पूनम बनाते हैं, दूसरे दिन देखो तो सड़कों पर वो दिए टूटे फूटे मिला करते हैं। ध्यान रखिए, उपयोग खत्म हो गया। कई लोग यूज करते हैं अपनी जिंदगी को, यूज किया और फेंका। आजकल चल रहा है ना भोजन की थाली, यूज एंड थ्रो। चाय का प्याला, यूज एंड थ्रो। मांजना नहीं पड़े, साफ नहीं करना पड़े, हर चीज क्या कर दिया, यूज एंड थ्रो। यूज करो और फेंको। अरे सामानों तक तो ठीक था, लेकिन जब ये व्यवस्था संबंधों में आ जाया करती है कि यूज एंड थ्रो, वह छल कपट बन जाया। माँ बाप यूज एंड थ्रो, यूज करो। जब तक अपने को पढ़ा रहे लिखा रहे तब तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। माँ बाप का बहुत उपयोग किया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तुम कहाँ के हम कहाँ के, यूज थ्रो हो गया। ध्यान रखना, चाइना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, विचार करना है। एक व्यक्ति ने सलाह दी कि महाराज, ये शिविरार्थी साधक लोग जो भोजन कर रहे हैं, इनको बर्तन में काहे को उसमें दे दो, यूज एंड। अब वो यूज एंड थ्रो की दुर्दशा हम जानते हैं क्या होती है। खा खा के सारी पत्तलें यहां डली रहेंगी, उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं। मान्यवर, ऐसा नहीं करें। रिश्तों को यूज एंड थ्रो नहीं करें। रिश्तों में विश्वास पैदा करें, संबंधों में मिठास पैदा करें। मिठास भी ऐसी हो जो दिखावटी में, कई लोग मुख के मीठे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें काटने का प्रयास करते हैं। कई होते ना, अरे महाराज क्या आप तो धन्य हैं, आप तो क्या बोलते हैं, क्या जीवन है आपके साथ, तो ऐसा आपके जैसा तो कोई महाराज ही नहीं है, कितनी बड़ा आपका प्रभाव है, कितना बड़ा प्रचार है, धन्य हो गए आपको देख करके। बाहर जाकर महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज को वैसा नहीं करना चाहिए, हम तो गए थे वो ऐसा कर रहे थे, हमें तो अब श्रद्धा ही खत्म हो गई। यूज एंड ध्यान रखें, आर्जव धर्म, छल मत करो। नहीं जुड़ती श्रद्धा, कोई बात नहीं, अपने घर बैठो। नहीं बनती आस्था, कोई बात नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है, लेकिन साथ भी रहो और जड़ें भी काटो। ध्यान रखना, परेशानियां साथ वालों से हैं, दूर वालों से नहीं होती हैं। राम को वनवास कौन देता है? पड़ोसी। किसने दिया? माँ ने दिया ना, सौतेली माँ ने राम को वनवास। विचार करना है आपको, सीता की अग्नि परीक्षा किसने ली? पड़ोसियों ने, नगरवासियों ने, राम ने। ध्यान रखना, मैना सुंदरी को कोढ़ीपति कौन देता है? उनका ही पिता देता है। ध्यान रखना, मीरा को जहर किसने पिलाया? उनके ही राजा देवर ने जहर पिला दिया। जीसस को फांसी किसने दी? उनके पादरियों ने फांसी पर लटका दिया। ध्यान रखना,
कोई दूसरे नहीं करते हैं अपने साथ छल, अपने ही लोग किया करते। जो रात दिन साथ हैं वही छल करते हैं, उनसे सावधान, अपनों से ध्यान रखना। प्रहलाद को होली पर बैठने को कौन मजबूर करता है? जलती होली में उसके ही पिता हिरण्यकश्यप उसे होली पर जलने को मजबूर कर दिया। उसको अग्नि में भस्म करने के लिए उसकी ही बुआ होलिका आया करती है, वह आकर उसे भस्म करने का प्रयास करती है। किसको मिला? ऋषभदेव के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? उनका ही पोता मारीच खड़ा होता है। ध्यान रखना, वही मारीच जो ऋषभदेव का पोता था उनके खिलाफ बोला करता है। ध्यान रखना, जब भी मिले हैं धोखे, जब भी मिला है छल, दूसरों से नहीं अपनों से मिलता है। दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। पड़ोसियों का चिराग नहीं, अपना ही दिया अपना घर जला देता है। ध्यान रख, अपने ही लोगों से मिलते सब कष्ट। बाहुबली भरत का अपमान किससे हुआ? अपने ही भाई से हुआ ना। अंजना को वन में किसने भेजा? खुद की सासू ने भेजा ना। पड़ोसी कुछ नहीं करते। और इस देश को गुलाम अंग्रेजों ने नहीं बनाया। इस देश को यदि गुलाम बनाया था तो अपने ही देश में छुपे हुए गद्दारों ने इस देश को गुलाम बनाया था। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने नहीं मारा। किसने मारा? उनके ही हिंदुस्तानियों ने छल करके घोड़ा बदल दिया और रानी की पराजय का कारण बन जाया करता है। विचार कर, अपने इंदिरा गांधी को किसने मारा? उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने। इसलिए मैंने कहा अपनों से सावधान, गैर को तो कुछ लेने ही देना नहीं है। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राण। एक मेहमान आ गया किसी के घर, पत्नी परेशान हो गई कि यार ये मेहमानों की लाइन लगी रहती है, एक आता है जाता है, एक आता है जाता है। पति से कहा मैं क्या कितना काम करूं? पति ने कहा और खिलाओ पिलाओ, और अच्छे से आओ भगत करो, और बना बना के तो देती है ला ला कर। जब ऐसा माल पुआ और माल खाएगा तो मेहमान जाएगा काहे को? तो बोले क्या करूं मैं? बोले एक काम कर, ज्वर जुकाम और पाहुना इनका एक उपाय। जर जुकाम और पाहुना इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर ना वापिस आए। बोले खाना आना मत दो इनको, अपने आप निकल लेंगे। शिविर चल रहा है ना, 11वें दिन सब बंद कर देना, तो कहीं चलो उठाओ बोरिया बिस्तर और घर चलते। लंघन दे दो तान के फिर ना वापिस आए। पत्नी ने कहा क्या करूं? बोले काम कर, खाना मत बना, अपने आप भग जाएगा। पत्नी ने कहा ये ठीक कहा। बोले काम कर। बोले क्या? बोले जब वो मेहमान बैठा हो ना तब तू आना। बोले हाँ ये बिल्कुल सही बात है, पूछना। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति ने कहा मैं तुझे डांटूंगा, तू गुस्सा हो जाना। बोले हो जाऊंगी गुस्सा। गुस्सा होने में कौन सी महिलाओं को कोई टाइम लगता है कि एक क्षण में गुस्सा हो जाए? बोले मैं तुझे डांटूंगा, तू गुस्सा हो जाना। बोले ठीक है चलो। मेहमान आया बैठा। पति ने कहा, पत्नी ने कहा तुम सुनते नहीं हो, आए दिन मेहमानों की लाइन लगी रहती है, एक जाता है एक आता है एक जाता। मेहमान सुन रहा है यार ये झगड़ा किसकी वजह से? लग रहा मेरी वजह से हो रहा है। पति ने कहा एक तो आने दे, अब क्या करें आते। बोले देखो ज्यादा ये मेहमान आएंगे इंटरनेशनल ठस आएंगे, जाने का नाम नहीं लेंगे। ध्यान रखना मैं कोई नौकरानी बन के नहीं आई हूं, मैं भी पत्नी हूं, मैं भी 7 फेरे लेकर के आई हूं। ध्यान रखना खाना नहीं बनाऊंगी। पति ने कहा ज्यादा मत बोल, मत बना खाना। अरे मेहमान ने कहा यार यहाँ तो दोनों की जुगाड़ नहीं है खाने के, अपना कहाँ से नंबर लगेगा, क्या करें? मेहमान ने कहा कि भाई, पत्नी ने कहा मैं आज बनाऊंगी नहीं, और पत्नी ने कहा आज मैं मत बना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाएंगे क्या दिक्कत है? मेहमान ने कहा बोरिया बिस्तर उठाओ और चुपचाप से, जब खाना ही नहीं है तो रह के क्या करेंगे? मेहमान ने अटैची उठाई, बोरिया बिस्तर उठाया, जैसे ही गया पत्नी रो रही। पति ने कहा पागल है, काय को रो रही है? बोले क्यों? बोले मैंने कौन सा तुझे सही में डांटा है,
बोले हाँ डांटा तो नहीं। तो बोले ये नाटक क्यों कर रही, क्यों रो रही? पत्नी ने कहा तू पागल है क्या? बोले क्या? बोले मैं कौन सा सही में रो रही हूँ, मैं भी तो सही में नहीं रो रही हूँ, मैंने भी तो नाटक ही कर रही थी। मेहमान बाजू से निकला, बोले मैं कौन सा सही में गया हूँ, मैं भी तो नाटक ही कर। रंचक दगा बहुत दुख, वो भी पट्टा बाजू में छिप गया कि देखो कहानी क्या होती है, मैं कौन सा गया हूँ, मैं भी तो यहीं खड़ा हूं। ध्यान रखना, दूसरों को छलोगे खुद चले जाओगे। मन क्या हुआ, तुम्हारी कहानी नहीं है। विचार कर। एक बार और हुआ, मेहमान था, फिर खाना बनाओ। फिर पति ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले जब मेहमान बैठे ना तब भेजना मेरे को किसी को खाने के लिए। बोले ठीक है। जैसे ही मेहमान बैठा, क्या करे, पति के पास बेटा आया। बोले पापा जी। बोले हाँ। बोले शाम को क्या खाओगे, क्या बनाऊं, सब्जी बनाऊं, कौन सी साग खाओगे, कौन सी पूड़ी खाओगे, पराठा खाओगे? उसने कहा पागल है क्या? बोले क्यों? बोले पागल है क्या, अब भी तो खाया है, शाम को फिर खाओगे? बोले मतलब क्या है? बोले मैं कोई राक्षस हूं क्या? मेहमान सुन रहा चुपचाप बेचारा। बोले मैं राक्षस हूं क्या, अब भी खाना खाया, शाम को फिर खाना खाऊं? अरे मैं इंसान हूं। एक काम करो, इस मेहमान से ही पूछ लो शाम को क्या खाएगा। मेहमान ने देखा यार ये तो कह रहा शाम को खाए सो राक्षस है। तो मेहमान ने कहा भैया ऐसी बात है कि हमारी भी इच्छा नहीं है आज खाने की, आज हमें नहीं खाना, हमने सुबह बहुत खा लिया था। रंचक दगा बहुत दुखदा, छल कपट। विचार करें, रावण यदि रावण के रूप में आता ना तो सीता का कभी हरण नहीं होता। रावण जब साधु का रूप बना लेता है ना तब सीता धोखा खाती है। मान्यवर, यदि साधु का भेष नहीं बनाता तो रावण के पास सीता हरण का कोई रास्ता नहीं था। आज दिक्कत इस बात की है, आज बुराइयां अच्छाई का रूप लेकर के आ रही हैं। ध्यान रखना, बुराई बुरे के रूप में आए तो उससे लड़ना आसान है, लेकिन बुराई जब अच्छाई का रूप ले लेती है तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल का काम हो जा। आज आदमी पाप क्या कर रहा है, धर्म का रूप लेकर के पाप करता है, धर्म का रूप लेकर के झूठ बोला करता है, धर्म का वेश धारण करके अपने धर्म से छल किया करता है। दगा, आदमी बहरूपिया है। मंदिर में कुछ होता है, मंदिर के बाहर कुछ होता है, अकेले में कुछ होता है, पब्लिक में कुछ होता है, इतने रूप धारण कर लेता है। मुंह पर कुछ होता है, पीठ पीछे कुछ होता है, ऐसे रूप बदलता है। अरे इस इंसानों को देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाता है, वो तो 2 4 5 रंग बदलता है, आदमी तो प्रतिदिन प्रतिपल अपने रंग बदल लिया करता है। छल मत करो, नहीं लहे लक्ष्मी यदिक छल कर, कर्म बंद विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। छल कपट से काम करवाना चाहते हो, एक बात याद रखना, कार्य की सफलता पुण्य के उदय से होती है, कार्य की सफलता छल और कपट से नहीं हुआ करती। पुण्य उदय होगा, काम अपने आप हो जाएगा, सही समय आएगा, काम अपने आप हो जाएगा, वैसे निमित्त बनने लगेंगे, वैसा वातावरण बनने लगेगा, वैसा प्रकृति सहयोग करने लगेगी। यदि काम होना है और काम नहीं होना है, कितना भी छल कपट करो, काम होने वाला। एक दिन आया मेरे पास, आंसू भरे भरे, आंखों में आंसू थे, दर्शन को आया। ऐसे तो मुझसे कभी नहीं मिला, लेकिन वो मेरा टीवी भक्त था। टीवी देख देख करके, मेरे विचारों को सुन सुन करके उसने मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। वह मुझे ही याद करता, मेरी माला जपता, मेरे प्रवचनों को रोज सुनता। और एक दिन उसने एक सौगंध उठा ली कि अब मैं सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, मैं कभी कोई रिश्वत नहीं लूंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, 2 वक्त की रोटी जिससे मिल जाए ऐसी जिंदगी को गुजारूंगा। एक दिन वो मेरे पास आया, पूछते पाछते, मैंने कहा कौन हो तुम? बोले मैं आपका भक्त हूं। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता हूं।
बोले जानो या ना जानो, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैंने आपसे टीवी में प्रवचन सुन सुन करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहा और मैंने 10 साल प्रयास किया गुरुदेव, मैंने अपना जीवन बदल लिया। पहले मैंने बहुत दौलत कमाई, नंबर 2 की दौलत कमाई, बेईमानी का पैसा कमाया, गुस्सा मेरे नाक पे रखा रहता था, अहंकार मेरे सिर पे चढ़ा रहता था। लेकिन जब से आपके प्रवचन सुने, उनका ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? मैं आने वाले बच्चों को क्या सौंप करके जाऊंगा? मैंने उस दिन से नियम ले लिया, एक सादगी का जीवन जीऊंगा, एक आदर्श जिंदगी जी करके दिखाऊंगा। महाराज, मेरे यार दोस्तों ने कहा कि तू पागल हो गया है, महाराज की बातों में लगा है, जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैंने गुरु वचनों को सिर पर धारण कर लिया है, मैं उससे कभी अलग नहीं होऊंगा। मेरी पत्नी ने मुझे बेवकूफ समझा, मेरे भाइयों ने मुझे मूर्ख समझा। जब कोई धर्म के रास्ते पर चलता है ना, तो सारी दुनिया उसे पागल समझा करती है। मीरा ने धर्म पकड़ा तो लोगों ने कहा पागल हो गई है, ध्यान रखना। सबरी ने पकड़ा तो बोले पागल हो गई है, सेठ सुदर्शन पागल हो गए, मैना सुंदरी पागल हो गई। एक बात बताऊं उदयपुर वालों, जब सारी दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे ना, तब समझना कि तुम में थोड़ी अकल आ गई है, ध्यान रखना है। ये दुनिया समझदारों को पागल समझा करती है, ध्यान रखना। धन्यवाद। अकल आ गई महाराज मुझे। तो फिर मैंने कहा तुम रोते क्यों हो? बोले आपको देखकर मुझे रोना आ गया। उसने आंसुओं से मेरे चरण प्रक्षाल किए। तो मैंने कहा दुखी हो? बोले नहीं, मैं जो शांति का अनुभव मैं आज कर रहा हूं, जो संतोष मुझे आज प्राप्त हुआ है, वो मुझे नोटों के बिस्तरों में प्राप्त नहीं हो सका महाराज। आपके वचनों ने मेरे जीवन को संतोष प्रदान किया है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले मेरी बेटी 21 साल 22 साल की हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई उसकी। मैंने सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है, इसके लिए वर ढूंढना चाहिए, इसके हाथ पीले कर दूं महाराज, इसका घर बसा दूं, मैं फिर शांति का जीवन जीऊं अपने जीवन में। बस एक ही विकल्प है, मेरी बेटी का घर बस जाना चाहिए। 2-3 साल मुझे उसके वर ढूंढने में लगे। जो भी बेटा आया बेटी ने रिजेक्ट कर दिया। आज महाराज वो 24 साल की हो गई। मैंने सोचा कि आधुनिक जीवन जीने वाली है, आज के युग में जी रही है। मैंने उस बेटी से एक कमरे में बुलाया और उसकी मां के सामने बेटी से पूछा, बेटी तू हर लड़का रिजेक्ट करती है, आज के युग में, इस सदी में, बोल तेरे मन में कोई लड़का तो नहीं है? उसने कहा पापा कैसी बात करते हो? बोले नहीं बेटी, पूछना जरूरी है, आज का माहौल ऐसा बन गया है। पहले तो लड़कों को पता ही नहीं रहता था और शादी हो जाती थी, आजकल तो माँ बाप को पूछना पड़ता है कि तेरे मन में कोई ऐसा लड़का तो नहीं है? उसने कहा नहीं पिताजी, मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है, ये सब नहीं सोचा। बोले कोई लड़का, कोई दोस्त, कोई यार? बोले कोई नहीं मेरा। और एक बात याद रखना पिताजी, आप जिस गुरु के प्रवचन सुनते हो, मैं भी उन गुरु का प्रवचन सुनती हूं। मैं अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती हूं। बाप ने कहा मुझे संतोष मिला। बेटी तेरी शादी तो करना है। बेटी ने नजरें झुका ली। बेटी एक बात बता, तेरे दिमाग में कोई नहीं? बोले कोई नहीं। चल एक बात तो और बता दे, किससे शादी करेगी? इंजीनियर से, डॉक्टर से, सीए से, एमबीए पास से, बिजनेसमैन से, राजनेताओं से? किससे शादी करेगी? उसने कहा पापा मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे किससे शादी करना है। तेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया तेरा जीवन साथी कौन होगा? नहीं सोचा पापा। तो किससे शादी करेगी? बोले जिससे आप करा देंगे। बोले बेटा 21वीं सदी में ऐसे शब्द सुनना सौभाग्यशाली बाप होगा जिसकी ऐसी बेटियां हुआ करती हैं, ध्यान रखना। वरना बेटियां तो काला मुंह करके भाग रही हैं। बाप जिंदगी भर इज्जत बनाता है,
और बेटी काला मुंह करके विधर्मियों के साथ भाग जाया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, बहुत पुण्य कमाए होंगे जिसकी बेटियां कहें कि मेरे पापा के जैसा करेंगे। बेटा एक काम कर, कुछ तो बता, तुझे कैसा वर चाहिए? बोली पापा मैं कुछ नहीं बता सकती हूं, इस बारे में मैंने 24 साल में कभी सोचा भी नहीं है, मुझे कैसा वर चाहिए। बिजनेसमैन बोले चलेगा, सर्विस क्लास बोले चलेगा, मेरी कोई चॉइस नहीं है, मैं किसी से भी, बोले गांव में, बोले वहां भी कर लूंगी, शहर में वहां भी शादी कर लूंगी, कहीं भी कर लेगी। बाप की आंखें भर आई कि बेटी आज की 21वीं सदी में सीता जैसी बेटियां भी हमारे घर में पैदा हुआ करती हैं। मान्यवर, हर बेटियां खराब नहीं होती, कई ऐसी होती हैं जो माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा उठा दिया करती हैं। ध्यान रखना है। उसने कहा गांव में भी कर लूंगी, शहर में भी कर लूंगी, मेरी कोई चॉइस नहीं है। पिता ने कहा फिर भी बेटा कुछ तो बता ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। बहुत जिद करी पिता ने, तब बेटी ने कहा अपने माँ बाप से कि मम्मी जब पापा जिद ही कर रहे हैं तो मैं बताती हूं मैं कैसा लड़का चाहती हूं। बोले कैसा? बोले जब ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं बताती हूं मेरी चॉइस क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है। बोले बताओ बेटा। मां ने समझा अभी तक झूठ बोल रही थी, इसके मन में जरूर कोई लड़का होगा, ध्यान रखना। उसने कहा मां एक बात ध्यान रख, मैं आज अपनी चॉइस बताती हूँ और अपने पिता से नाग्रह करती हूँ कि ऐसा लड़का मिले तो लेकर जरूर आना। पिता ने कहा बता बेटा कैसा लड़का चाहिए तुझे? बोले मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो, जिसका आचरण मेरे पापा के जैसा हो, जिसका चरित्र मेरे पापा जैसा हो और जिसका व्यवहार मेरे पिता की तरह, जो सादगी का जीवन जीता हो, जो संतों के प्रति समर्पित रहा करता हो, जिसके पास आचरण हो, चरित्र हो। पापा फिर वो गोरा है तो भी चलेगा और काला है तो भी चलेगा, गांव में है तो भी चलेगा और शहर में है तो भी चलेगा। उसने कहा बेटा मेरे जैसा व्यवहार वाला। बोले मेरा व्यवहार तो लोग कहते हैं मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पिछड़ा आदमी हूं। बोले पापा नहीं, मैं ऐसा वर चाहती हूं जिसका नेचर पापा जैसा हो। वो आदमी मेरे पास रोया, बोले महाराज मैं आज इतने संतोष को प्राप्त हुआ कि जो प्रतिष्ठा मैं भले सारे देश में अपनी प्रतिष्ठा नहीं कमा पाया, लेकिन अपनी औलाद की नजरों में मैं आदर्श पुरुष बन करके जिया। इससे बड़ा सुख संसार में कोई दूसरा, मैं औलाद की नजरों में तो इज्जत पा गया। वरना दुनिया में उदयपुर वालों ऐसे लोग होते हैं जो मंचों पे माला पहनते हैं और घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, परिवार उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखा करता है। सारी दुनिया की मालाएं किसी काम की नहीं, ये स्वागत सत्कार किसी काम के नहीं। मैं कहता हूं कि हजारों में सम्मान पाने से अच्छा घर के 4 सदस्यों में इज्जत कमा के दिखाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक। और घर में ही इज्जत नहीं है, दिया तले अंधेरा। ध्यान रखिए, आज मैं खुश हूं महाराज। मैं सोच रहा हूं कि टाटा, बिरला, अंबानी ये कोई नहीं है मेरे सामने। मैं अपनी बेटी की नजरों में एक आदर्श पिता बन करके खड़ा हो गया। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये है विरासत बच्चों को सौंपने वाली, ये है वसीयत बच्चों को सौंपने वाली। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ध्यान रखना क्या पूंजी है तुम्हारे पास? रुपए पैसे के, आदर्शों की पूंजी नहीं है। डॉक्टर साहब ने इस देश को ऐसी विरासत दी है, डॉक्टर हेडगेवार ने, गुरुजी ने ऐसी विरासत सौंपी है कि हमारे देश का सच्चा सिपाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बन करके खड़ा हुआ है। ध्यान रखना है, संघ वो है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। जब जब देश पर आपदा आई, संघ जाके खड़ा होता है सहायता के लिए। कहीं भूकंप हुआ, संघ जाकर के खड़ा हो गया। मान्यवर, ये पद प्रतिष्ठा के भूखे लोग नहीं हैं मान्यवर।
ये भारत माता के सच्चे सपूत हुआ करते हैं, ध्यान रखना। इन्होंने अपने घर के चूड़ी सिंदूर की परवाह नहीं की, लेकिन भारत माता की मांग की और स्वाभिमान की परवाह कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ करता है। संघ ना होता तो भारत के क्या हाल होते, ध्यान रखना। हमें भी हमारे देश से खदेड़ दिया जाता, ध्यान रखिए। संघ वो है जब युद्ध होता है, जंग छिड़ती है ना, और जब 26 जनवरी की परेड के लिए सेना सीमा पर खड़ी रहती है तो नेहरू जी कहते हैं कि परेड तो होगी, स्वाभिमान तो दिखाना पड़ेगा। उस समय जब सेना के सैनिक नहीं होते हैं, आरएसएस संघ चला करता है परेड में, भारत का सच्चा सैनिक बनकर, भारत का सच्चा सपूत बनकर के चला करता है। ध्यान रखिए, संघ वो है जो भारत की असली ताकत हुआ करती है। आज यहाँ संघ के स्वयं सेवक बैठे हैं। गर्व है मुझे, 30 साल से मैं संघ के हर कार्यक्रम में शामिल होता हूँ, और देश का एक पहला दिगंबर साधु मैं ही होऊंगा जो 35,000 स्वयं सेवक के साथ पंचजल में मैं आगे आगे अगवानी करते हुए ये राष्ट्र के सपूत। इन्हें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, वे प्रचारक किसी संत की साधना से कम नहीं होते हैं, ये विवाह नहीं करते हैं, ये लोग वो होते हैं जो किसी का बना भोजन नहीं करते हैं, ये वो लोग हैं जो साधु का जीवन जिया करते। किसके लिए जी रहे हैं? भारत माता के लिए। ध्यान रखना, इन्हें कोई मतलब नहीं है निजी स्वार्थों से। ये किसी जलूस की शोभा नहीं बनते हैं, ये किसी शोभा यात्रा में शोभा बन के नहीं चलते हैं। जब भी मां भारती को जरूरत होती है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आकर के खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, कितनी त्रासदियां झेली इस देश ने, संघ मजबूती से चला। डॉक्टर साहब की वह विरासत, एक गंगा की पतली लकीर थी, 4-5 लोगों से संघ चला शुरू हुआ था, और आज राष्ट्र भक्तों की इतनी होड़ लग गई कि वह गंगा की पतली लकीर बढ़ते बढ़ते आज गंगा सागर में परिवर्तित हो गई। ध्यान रखना है, हमेशा यह ज्योति जलती रहे। मैं नागपुर गया, संघ के मुख्य कार्यालय में गया, मुझे ले जाया गया, मैंने सब चीजों को देखा, समझा। ये मत सोचना कि ये बैठे हैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं, फोकट की प्रशंसा मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे कौन सा राजनेताओं का राज चाहिए, मुझे कौन सी संपदा चाहिए। मेरा आशीर्वाद न किसी पार्टी को है, न किसी संगठन को है, मेरा आशीर्वाद उन पर है जो भारत माता की विरासत को मजबूत बना करके रखते हैं। ध्यान रखना, जब तक संघ है ये भारत माता अब कभी गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हजारों आसुरी शक्तियां आ जाएंगी, भारत का कुछ नहीं। चिल्ला ले अमेरिका, लगा ले टैरिफ, कोई जरूरत नहीं है। अब भारत इतना मजबूत है इसे किसी अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। पछताएगा भारत नहीं, पछताएगा अमेरिका। एक समय परमाणु का अटल जी ने जब परमाणु परीक्षण किया, भारत पर प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने। ध्यान रखना, और जब जरूरत पड़ती है तो यही अमेरिका भारत से प्रतिबंध हटा लिया करता है। भारत माता एक मजबूत हो चुकी है। विचार, एक समय मोदी जी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, हमारे देश में नहीं आ सकते हो। एक समय वह था जब वीजा देने को तैयार नहीं था, और एक समय यह है कि अब जीजा बनाने को तैयार है। ध्यान रखिए, मान्यवर, विचार करना है। अब हमारा भारत वो भारत नहीं है। मान्यवर, ये बातें फिर कभी करूंगा। 15 अगस्त आ रहा है, उस समय पुलक सागर संत नहीं, देशभक्त बन करके यहां प्रवचन करेगा। ध्यान रखना, एक अवसर मिलता है भारती के लिए, भारती के चरणों में समर्पित होने के लिए। विरासत सौंपो, ये विरासत है, हमारी संस्कृति है, ये हमारे देश की ताकत